दोस्तों, आज जो झलक देखने वाले हैं हम लोग वो है, कभी कभी हम लोगों से पूछा जाता है पार्टिकल के पाथ के बारे में कि उसका पाथ कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा। कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं क्वेश्चन में और उससे रिलेटेड पाथ ढूंढना होता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कहा यह गया है कि एन एयरप्लेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू। कोई एक प्लेन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब न तो उसकी वैल्यू बदल रही है वेलोसिटी की, न उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब एंगल भी नहीं बदलेगा और वैल्यू भी नहीं बदलेगा। तो यू वेलोसिटी से जा रहा है थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। अब कहता है इफ अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, वहां से एक बॉम्ब गिराया जाता है। रिलीज का मतलब होता है जीरो वेलोसिटी। कहीं भी वर्ड अगर आए ड्रॉप या रिलीज, मतलब समझिएगा कि उसका वेलोसिटी जीरो है शुरू में। तो इफ अ बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, लेकिन यह जो जीरो वेलोसिटी बोल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर यदि देखता है बॉम्ब को तो क्या देख रहा है कि उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो कहता यह है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ द पाथ ऑफ द बॉम्ब फॉर द पायलट। तो पायलट जिसने बॉम्ब गिराया उसको उसका पाथ कैसा दिखाई पड़ेगा, बॉम्ब का कैसा पाथ दिखाई पड़ेगा। देखिए, जब भी कहीं आपको पाथ निकालना हो किसी पार्टिकल का तो कोशिश ये करना है कि सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर निकाला जाए। क्या निकाला जाए? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर किसके लिए निकाला जाए? जिसके लिए पाथ पूछा गया है। तो पाथ किसके लिए पूछा गया? पायलट के लिए। तो पायलट के लिए हम बॉम्ब का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग। कौन सा वो अभी मैं बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले जरा सा हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे बॉम्ब का पायलट के लिए। जो कुछ बॉम्ब का कैलकुलेट करेंगे पायलट के लिए, क्योंकि पायलट के लिए पाथ निकालना है, ठीक है ना। तो आते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें बॉम्ब का, बी फॉर बॉम्ब, पी फॉर पायलट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू पायलट। तो क्या लिखेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पायलट। और पायलट की वेलोसिटी वही है जो बॉम्ब की है, सॉरी प्लेन की है। अब क्या है कि बॉम्ब की वेलोसिटी जब हम पायलट के लिए निकालने जाएंगे तो इसमें ये यूवी क्या है? बॉम्ब की एक्चुअल वेलोसिटी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जीरो है, बॉम्ब की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है। तो ये तो मेरा जीरो हो गया। माइनस यूपी मतलब बॉम्ब की वेलोसिटी पायलट के लिए या प्लेन के रिस्पेक्ट में वही होगा जो प्लेन की वेलोसिटी होगी, लेकिन माइनस लगा हुआ है मतलब उसके अपोजिट होगा। अब जरा इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो मेरा जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये मेरा प्लेन है, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे जा रहा है। इसको जरा सा हम अगर यूनिट वेक्टर में चेंज कर लें तो आप देख सकते हैं कि माइनस तो हमने छोड़ दिया, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ऐसा हमने कर दिया। ये निकल गया बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के रिस्पेक्ट में चाहे पायलट के रिस्पेक्ट में, दोनों तो साथ ही जा रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में बोले। अब जरा सा हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन या पायलट। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्ब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन। अब बॉम्ब का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये जी है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है ना फॉर्मूला में। तो ये हो गया जी और नीचे की तरफ है तो माइनस जे, ऊपर हम वाई लिए हुए हैं पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ। और प्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था तो ये एक्सेशन तो जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि बॉम्ब का अगर हम पायलट के रिस्पेक्ट में या प्लेन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये आएगा। अब ये क्या देख रहे हैं? ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन वेक्टर का जो इक्वेशन होता है वो होता है r इज इक्वल टू आर नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये r क्या है?
पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम टी। आर नॉट क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, शुरू का पोजीशन वेक्टर, ये टी समय के बाद का पोजीशन वेक्टर, और यू और ए तो आप समझ ही रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ऑरिजिन वहीं पे मान लेता हूं जहां पे बॉम्ब रिलीज हुआ है शुरू में। अगर यहां से रिलीज हुआ था तो यहीं पे हम ऑरिजिन मान लेते हैं। इसी को हमने क्या किया? ऑरिजिन मान लिया, जहां पे बॉम्ब को प्लेन ने छोड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आर नॉट जो मेरा है पोजीशन वेक्टर, वो तो 0 हो जाएगा। ध्यान ये रहे कि इक्वेशन कौन लिख रहा है? तो पायलट लिख रहा है। किसके ऊपर? बॉम्ब के ऊपर। पायलट ने कहा कि भाई हम तुम पर ये इक्वेशन लगाएंगे, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा पोजीशन वेक्टर लूंगा शुरू का, और ऑरिजिन मान दिया प्लेन के पास, तो ये हो गया 0। तो क्या हुआ? ये हो गया हमारा यू तो हम लोग निकाले हुए थे बॉम्ब का पायलट के रिस्पेक्ट में, यही निकाले थे, तो इसको लिख दीजिए माइनस यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन भी हम लोग कैलकुलेट किए हुए थे बॉम्ब का पायलट के रिस्पेक्ट में, कितना? जी माइनस जे इंटू टी स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये बॉम्ब का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा है कौन? पायलट। आरबीपी निकाल रहा है, बॉम्ब पे अप्लाई कर रहा है पायलट इक्वेशन। तो उसने शुरू का पोजीशन वेक्टर लिया जो कि 0 हो गया, क्योंकि हम प्लेन के पास ही ऑरिजिन मान दिए। बाकी यू और ए निकाले हुए थे। अब देखिए, अब क्या करना है कि जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट की मदद से लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि आर वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो तो वहां के पोजीशन वेक्टर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को। यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो आई का कोफिशिएंट यहां पे x है और यहां पे आई का कोफिशिएंट आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस यू कॉस थीटा, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो इंटू टी हो जाएगा। x की ये वैल्यू हो गई। j का कोफिशिएंट यहां y है तो यहां पे क्या हो जाएगा? j का कोफिशिएंट यहां पे क्या है? u साइन थीटा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो t, और यहां पे j है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और z तो हमारा 0 है क्योंकि k इसमें है ही नहीं, तो z 0 होने का मतलब हो गया कि यह मोशन एक्स वाई प्लेन पे होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ही z 0 होता है। अब देखिए, हमको निकालना है शेप ऑफ पाथ। तो जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो चाहे वो जैसा भी रास्ता पे मोशन करेगा उसका एक इक्वेशन तो होगा, चाहे लाइन पे मोशन करे, सर्किल पे करे, पैराबोला पे, हर का अपना एक इक्वेशन होता है। और इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिस पर भी वो मोशन कर रहा है, जिस किसी भी पाथ पे, तो उस पाथ पर कोई एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसके बीच का रिलेशन। तो हमारा एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये एक्स और वाई क्या है? बॉम्ब का कोऑर्डिनेट है टी टाइम के बाद। तो जरा इसमें रिलेशन निकाल लीजिए। यहां से टी की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां से टी की वैल्यू क्या आएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और इसको पुट कर दीजिए यहां पे तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह माइनस एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे u से u कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स टेन थीटा माइनस, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और यहां माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारा इक्वेशन आ रहा है, ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका होता है? पैराबोला का। इसका मतलब है कि पाथ ऑफ बॉम्ब जो होगा, पाथ ऑफ बॉम्ब विल बी क्या होगा? अ पैराबोला। पैराबोला होगा, इस तरह का पैराबोला होगा, है ना। तो निकल गया कि शेप ऑफ पाथ कैसा होगा।